जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जी सबको राम राम जी। राम राम जी वीना चाची, राम राम जी। राम जी राम राम। जय जय राधा राधे श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुदेव नमः। श्री हनुमते विराजिए सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 20 तक किया था, अध्याय 10। 20 को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। भगवान जी बोलते हैं, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। अब भगवान जी आगे अर्जुन को अपने बारे में और बता रहे हैं। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा। अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में किरणों वाला मैं सूर्य हूँ, 49 वायु देवताओं में तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। आदित्य मतलब सूर्य 12 हैं। राम राम। आदित्य 12 हैं जिनमें श्री कृष्ण प्रधान है। आकाश में जो टिमटिमाते ज्योतिर्पुंजों में सूर्य मुख्य माना जाता है और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। इसीलिए भगवान जी कहते हैं उनमें सूर्य मैं हूँ। अंतरिक्ष में 50 प्रकार की वायु प्रवाहमान है जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि श्री कृष्ण का ही प्रतिनिधि माना जाता है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा जो है वो सर्व प्रमुख नक्षत्र माना जाता है, अतः वो श्री कृष्ण का प्रतिनिधि यहाँ पर कहा जाता है। भगवान जी ये स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं। इस श्लोक में से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में जो टिमटिमाते तारे हैं वो भी सूर्य प्रकाश को ही परावर्तित कर रहे हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांतों को स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। सूर्य केवल एक है और सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित है और अन्य नक्षत्र भी। इसीलिए भगवान जी बोल रहे हैं चंद्रमा एक नक्षत्र है, टिमटिमाते तारे सूर्य ना होकर चंद्रमा के ही सदृश है, परंतु मैं जो हूँ वो मैं सूर्य, इन सब में चमकने वाला सूर्य मैं हूँ। हरे कृष्ण। अदिति के धाता मित्र, अयरमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु नाम के 12 पुत्र हैं जिनको हम द्वादश आदित्य के नाम से भी जानते हैं। इनमें से जो विष्णु हैं वो सबके राजा हैं और अन्य सबसे श्रेष्ठ। इसलिए भगवान जी ने विष्णु को अपना ही स्वरूप बतलाया। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि विष्णु उनके राजा हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान जी अपने आप को विष्णु के साथ बोल, मतलब वो बता रहे हैं कि अगर तुम इनमें इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हो तो इनमें बेस्ट जो है, जो राजा है वो मैं, इनमें जो विष्णु है वो मैं। फिर आगे भगवान जी बोलते हैं सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली,
अग्नि, जितने भी प्रकाशमान पात्र हैं जिनसे प्रकाश की किरणें निकलती हैं, उन सब में सूर्य प्रधान माना जाता है। भगवान जी ने समस्त ज्योतियों में सूर्य को अपना स्वरूप बतलाया, जो कि बाकी चीजों को ज्योति देते हैं। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं कि सूर्य में। आगे भगवान जी बोलते हैं, दिति पुत्र 49 मरुतगण दिति देवी के भगवत अध्ययन रूप व्रत के तेज से उत्पन्न हुए थे। उस तेज के कारण दिति के गर्भ में उनका विनाश नहीं हो सकता। इसके लिए उसके इस तेज को भगवान जी अपना ही स्वरूप बता। अश्विनी, भरणी, कृति, जो 27 नक्षत्र हैं, और भी हैं जो 27 नक्षत्र हैं, उन सब के स्वामी और संपूर्ण तारामंडल के राजा होने से चंद्रमा भगवान की प्रधान विभूति माना जाता है। इसलिए यहाँ पर भगवान चंद्रमा को भी अपना ही स्वरूप बताते हैं। पहले उन्होंने सूर्य को अपने आप बताया कि सारी प्रकाशमान चीजें मैं मेरे से चलती हैं। अब वो बोल रहे हैं जितने नक्षत्र हैं और उनके अधिपति जो चंद्रमा है वो भी मैं हूं। श्लोक संख्या नंबर 22। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति मैं ही हूँ। फिर से, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, भगवान जी कह रहे हैं। देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र मैं ही हूँ। इंद्रियों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो मन माना जाता है। भगवान जी कह रहे हैं इंद्रियों में मन है। समस्त जीवों में जीवनी शक्ति जिसको हम चेतना बोलते हैं वो भी मैं ही हूँ। समस्त प्राणियों की चेतना जीवनी शक्ति मैं हूँ। चारों वेदों में श्री कृष्ण ने खुद को ही सामवेद कहा और देवताओं में भी अपने को इंद्र कहा। पदार्थ तथा जीव में यही अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं है, अतः ये चेतना परम और शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न की नहीं जा सकती। इसीलिए भगवान जी बता रहे हैं कि ये जो चेतना है वो मैं हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों में जो सामवेद है वो सबसे ज्यादा स्तुतियों से भरा हुआ है। वो अत्यंत मधुर संगीतमय है तथा परमेश्वर की अत्यंत रमणीय स्तुतियों से युक्त है। वेदों में इसकी प्रधानता मानी जाती है। इसलिए भगवान जी ने इसको अपना ही स्वरूप बताया। आगे भगवान जी क्या बोल रहे हैं? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु आदि जितने भी देवता हैं उन सब के शासक और राजा होने के कारण इंद्र इन सब में प्रधान है। अतः उनको भगवान अपना स्वरूप बतलाते हैं। वो बता रहे हैं कि सब चीज में जो बेस्ट है वो मैं हूँ। चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, रसना, घ्राण, वाक, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा तथा मन, ये 11 इंद्रियां हैं। इसमें मन सबसे सुपीरियर माना जाता है। 10 इंद्रियों का स्वामी, प्रेरक, उन सबसे सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण मन सब में प्रधान है। इसलिए उसको भगवान जी अपना ही स्वरूप बता रहे हैं। फिर आगे भगवान जी बोलते हैं कि मैं भूत प्राणियों की चेतना भी मैं ही हूँ। समस्त प्राणियों की जो ज्ञान शक्ति है जिसके द्वारा उनको सुख दुख का एहसास होता है, समस्त पदार्थों का वो अनुभव करते हैं, जो अंतःकरण में उनका वृत्ति विशेष है, जिसकी गणना केवल क्षेत्र के विकारों में की गई है, उस ज्ञान शक्ति का नाम परमात्मा चेतना कहते हैं। ये ज्ञान शक्ति भगवान जी कहते हैं प्राणियों के समस्त अनुभवों की हेतुभूता प्रधान शक्ति। इसलिए भगवान जी उसको अपना स्वरूप है। श्लोक संख्या नंबर 23। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, भगवान जी कहते हैं।
यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर, धन का स्वामी कह रहे हैं मैं हूँ, वसुओं में अग्नि मैं हूँ, समस्त पर्वतों में मेरु या सुमेरु पर्वत मैं हूँ। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख माने जाते हैं। वे भगवान जी के ही अवतार हैं, जिन पर ब्रह्मांड के सारे तमोगुण का भार। भगवान जी कह रहे हैं कि समस्त रुद्रों में शिव प्रमुख है और शंकर मैं ही हूँ। यक्षसों राम राम यक्षों और राक्षसों के नायक जो हैं वो कुबेर, जो देवताओं के कोपाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि माने जाते हैं। आगे भगवान जी बोल रहे हैं कि सुमेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। तो वो बोल रहे हैं सारे पर्वतों में सुमेरु में ही। जो 11 रुद्र हैं, जिनमें शंभु या शंकर सबसे अधीश्वर राजा हैं, वो कल्याण प्रदाता है, कल्याण स्वरूप है। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं कि वो मेरा ही स्वरूप। वैसे ही जो कुबेर हैं वो यक्ष और राक्षसों के राजा हैं और उनमें सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। सारा धनाध्यक्ष उनके ही पद पर आरूढ़ है, वही लोकपाल है। इसलिए भगवान जी उसको भी अपना स्वरूप बताते हैं। आगे वो बोलते हैं घर, ध्रुव, सोम, अह, अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। इनमें जो अनल है या अग्नि, वो वसुओं का राजा माना जाता है और देवताओं को हवि पहुंचाने वाला। इसके अतिरिक्त वो भगवान जी के मुख भी माने जाते हैं। तभी हम जब खाना खाते हैं हम एक ग्रास हमेशा अग्नि देवता को देते हैं, इसीलिए वो भगवान जी के मुख भी माने जाते हैं। अग्नि पावक मानी जाती है, भगवान जी उसको अपना स्वरूप मानते हैं। सुमेरु पर्वत नक्षत्र और द्वीपों का केंद्र है, स्वर्ण और रत्नों का भंडार माना जाता है। उसके शिखर अन्य पर्वतों की अपेक्षा बिल्कुल ऊंचे हैं। इसी प्रकार शिखर वाले पर्वतों में प्रधान होने से सुमेरु को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। श्लोक संख्या नंबर 14। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार मैं सेनापतियों में सकंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। इंद्र स्वर्ग के प्रमुख देवता माने जाते हैं और स्वर्ग के राजा कहाए जाते हैं। जिस लोक में उसका शासन है उसको इंद्र लोक कहा जाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के भी पुरोहित हैं और क्योंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य माने जाते हैं। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, उसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र सकंद या कार्तिकेय, जिसको हम जानते हैं नॉर्मल नाम में, समस्त सेनापतियों के प्रधान सेनापति। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है, उसका फैलाव इतना बड़ा है। सब जितने भी पानी की वाटर बॉडीज हैं उनमें सबसे बड़ा ओशन माना जाता है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता का सूचक है। ये हमको केवल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये कितने बड़े हैं। जैसे शुरू उन्होंने, दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, बृहस्पति देवराज इंद्र के गुरु भी हैं, देवताओं के कुल पुरोहित भी हैं, विद्या बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, संसार के समस्त पुरोहितों के मुख्य और अंगी रसों के राजा माने हैं। भगवान जी कह रहे हैं वो मैं। कार्तिकेय, जिनके 6 मुख और 12 हाथ हैं, जिनको हम सकंद भी कहते हैं, वो महादेव जी के पुत्र हैं, देवताओं के सेनापति हैं। संसार के समस्त सेनापतियों में ये प्रधान सेनापति माने जाते हैं, इसलिए भगवान इनको अपना स्वरूप बता रहे हैं। पृथ्वी में जितने भी जलाशय हैं, सब में समुद्र सबसे बड़ा है और सबका राजा माना जाता है। समुद्र की ही प्रधानता है, इसीलिए समस्त जलाशयों में
समुद्र को भगवान अपना स्वरूप बताते। श्लोक संख्या 25 में भगवान जी कहते हैं, मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार, सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ में। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि मैं तत्व में सबसे पहले आकाश में प्रणव अक्षर गूंजता है, ओंकार। यहाँ भगवान जी कह रहे हैं, मैं महर्षियों में भृगु, शब्दों में एक अक्षर तथा ओंकार, सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ मैं ही हूँ। मैं ही महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन या जप तथा समस्त अचलों में हिमाचल में, हिमालय में हूँ, जो हिलता नहीं है, जो सबसे बड़ी बॉडी है, अचल पर्वत, उनमें हिमालय में। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए अपने कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि माने जाते हैं। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप श्री कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप माना गया। इसीलिए इसको महामंत्र के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, परंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये सबसे सरल और शुद्धतम यज्ञ माना जाता है। समस्त जगत में जो कुछ भी शुभ है वो श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरा ही स्वरूप। संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। मेरू, पिछले श्लोक में हमने सुमेरु की बात करी थी। मेरू तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी भी चल नहीं है। अतः हिमालय मेरू से भी बढ़कर है। अब भगवान जी और भी बड़ी बड़ी अपनी बात कर रहे हैं। सारे ब्रह्मा जी के पुत्र इतनी सिद्धियों से संपन्न, उनमें सबसे ऐश्वर्यवान और सब भगवान जी कहते वो मैं। महर्षि, जितने भी महर्षि हैं सब में सबसे ऐश्वर्यवान परमात्मा कहते हैं वो मैं। भृगु जी मैं मुख्य हूँ, उनके साथ अपनी तुलना करते हैं। भगवान जी कह रहे हैं जो भी चीज बेस्ट है, जो भी चीज सबसे सुपीरियर है, उसका राजा मैं। भगवान यहाँ विस्तार से अपने स्वरूप के बारे में अर्जुन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अर्जुन की वो, जैसे हम लोग जब कोई हमारे सामने अपनी बड़ाई करता है बहुत ज्यादा, तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। अगर आप ध्यान से इमेजिन करो तो कई बार ऐसे लगता है कि अर्जुन जो सुन रहा था ये भगवान जी को डायरेक्ट, उसकी मनोस्थिति उस टाइम पे क्या होगी, वो क्या सोच रहे होंगे, इसके बारे में हम कल और वर्णन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री हित हरिवंश। जो कुछ भी इसमें अच्छा था, जो कुछ भी किसी के हृदय को छूने की कैपेबिलिटी रखता है, वो मेरे सतगुरु महाराज की कृपा है मुझ पर। मुझे ना समझकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ भी इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण का प्रसाद है, इसको स्वीकार करिएगा। यदि किसी को कुछ अच्छा लगा हो तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करना। मुझे रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो। जय जय सीताराम, जय जय राधेश। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। राम राम जी सबको, जय जय राम। राम राम जी सबको राम राम जी। राम राम जी, राम राम। जय श्री